हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 रैशनल नंबर का एक्सरसाइज 4.4 देखेंगे। ओके, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल ऑफ -4/7 इज 7/4। ओके, अभी -4/7 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? -7/4 आएगा। ओके, और उन्होंने आंसर दिया है 7/4, तो दिस आंसर इज रॉन्ग। दैट्स वाई क्वेश्चन 1 का क्या है? फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड 1 इज 1। ओके, किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही रैशनल नंबर आता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने 2/3 लिया है। 2/3 का अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरा 2/3 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द क्वेशंट ऑफ 4 डिवाइड बाय 2/3 इज 8/3। ओके, कभी भी हमको रैशनल नंबर का अगर डिवीजन आया तो यहाँ पे क्या करने का? मल्टीप्लाई साइन देने का, और जो डिवाइजर है डिवाइजर का रेसिप्रोकल करने का है, नॉट अ डिविडेंड। ओके, याद रखने का, रेसिप्रोकल हमको डिवाइजर का करना है। डिवाइजर मीन्स जिससे हमको डिवाइड करना है उसको ही हम रेसिप्रोकल लेंगे, उसका ही हम रेसिप्रोकल लेंगे। तो 4 इंटू 3/2, मैंने 2/3 का क्या लिया है? रेसिप्रोकल 3/2। अभी इसको क्या करने का हमको? मल्टीप्लिकेशन करो। अभी यहाँ पे देखो, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ओके, तो न्यूमरेटर क्या है? 4 × 3 डिवाइड बाय 2। ओके, अभी देखो, ये 4 और 2 सेम टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, गेट कैंसिल। अभी क्या बचा? 2 × 3। ओके, 2 × 3 क्या है? 6 है। तो 4 डिवाइड बाय 2/3 का क्वेश्चन आता है 6। ओके, तो ये आंसर भी क्या है? फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं। देखो, अभी 4/7 लेती हूँ मैं। इसका अगर हमने रेसिप्रोकल लिया, क्या आता है? 7/4। अभी उन्होंने क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ द रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर और इसका रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? 1 आता है क्या? देखो, अभी देखो, न्यूमरेटर को क्या है? 4 × 7, और डिनोमिनेटर में क्या है? 7 × 4। ओके, मल्टीप्लिकेशन में है सेम सेम नंबर, गेट कैंसिल, और क्या आएगा? इसका आंसर 1 आएगा। ओके, तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 7/12 इज 3 1/2। ओके, अभी हमको 6 एंड 7/12 का प्रोडक्ट निकालना है। अभी देखो, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का हम मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे लिखेंगे। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर से भी क्या हो जाएगा? कट हो सकता है, इसीलिए डायरेक्ट पहले मल्टीप्लिकेशन नहीं करने का, पहले जो कैंसिलेशन होता है वो पहले कर लो, मतलब टाइम भी बचेगा वहाँ पे। ओके, अभी देखो, ये 12 6 के टेबल में आता है। 6 2 ज़ा 12, तो 6 गेट कैंसल, क्या बचा? 7/2। ओके, और यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में उन्होंने आंसर दिया है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कर लो। 2 3 ज़ा 6 रिमाइंडर। ओके, अभी इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में जो क्वेश्चन है हम पहले लिखेंगे। 3 रिमाइंडर यहाँ पे, और ये 2। ओके, तो 3 1/2 इसका आंसर है, और उन्होंने 3 1/2 ही दिया है, तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आएगा ट्रू। ओके, नेक्स्ट हम
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इसका प्रोडक्ट हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो मैंने क्या बोला? पहले न्यूमरेटर पहले लिख लो अच्छे से, बाद में डिनोमिनेटर लिख लो। अगर सेम नंबर आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन है, अभी देखो सेम नंबर आ रहे हैं, 9 9 गेट कैंसिल। अभी 4 और 11 कौन से सेम टेबल में नहीं है, तो फिर 4/11 क्या आता है? आंसर आता है। ओके, इसका आंसर क्या आया? 4/11। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं किया क्योंकि क्या होता है, सेम नंबर हमको इजीली यहाँ पे मिल जाते हैं कैंसिल करने के लिए। अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो फिर से टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, -5/13 इंटू -39/20। ओके, तो पहले 5 इंटू -39 डिवाइड बाय 13 इंटू 20। ओके, तो यहाँ पे देखो 13 के टेबल में 39 है। 39 3 जा सॉरी 13 3 जा 39, 13 13 गेट कैंसिल। ओके, 5 के टेबल में 20 है। 5 4 जा 20, 5 5 गेट कैंसिल। ओके, अभी देखो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस गेट प्लस। ओके, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? न्यूमरेटर में सिर्फ 3 बचा है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 बचा है, 3/4। इसका आंसर क्या है? 3/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन। न्यूमरेटर का सब हम एक साथ लिख लेंगे, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ओके, कौन से टेबल में डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। देखो 5 3 जा 15। ओके, मैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 5 3 जा 15 लिखो, 5 5 गेट कैंसिल कर दो। ओके, फिर 4 3 जा 12। ओके, अभी ये 3 गेट कैंसिल। अभी क्या बचा? 5 3/8। क्या बचा? 3/8। ओके, समझ रहा है क्या? अगर नहीं समझ रहा है फिर से एक बार मैं बता रही हूँ। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या करो, एक बार लिख लो, 3 इंटू 12 इंटू 5 डिवाइड बाय 4 इंटू 15 इंटू 8। ओके, अभी 4 के टेबल में क्या है? 12 है, 4 3 जा 12। ओके, देन 5 के टेबल में 15 है, 5 3 जा 15। 3 3 गेट कैंसिल, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में 3 है, 3 3 गेट कैंसिल। अभी बचा क्या? न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 8, 3/8। ओके, इसका आंसर है 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 5/16 इंटू -4/15 इंटू 12/10। यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन आया तो ध्यान से करने का है। न्यूमरेटर लिख लो, 5 इंटू -4 इंटू 12 डिवाइड बाय 16 इंटू 15 इंटू 10। ओके, अभी देखो 5 के टेबल में 15 है, तो डायरेक्टली 5 3 जा 15, 5 और यहाँ का 5 गेट कैंसिल, तो 3 बचता है। ओके, नेक्स्ट 4 के टेबल में 16 है, 4 4 जा 16। ओके, अगेन यहाँ पे 4 बचा, 4 के टेबल में 12 है, 4 3 जा 12। ओके, न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 है, 3 3 गेट कैंसिल। ओके, अभी देखो यहाँ पर माइनस साइन है, तो ये -1 आएगा क्योंकि न्यूमरेटर में एक भी नंबर नहीं बचा है। यहाँ पे -1 डिवाइड बाय, ये माइनस है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा। अगर माइनस नहीं होता तो डायरेक्टली यहाँ पे 1 आ जाता।
ओके, तो माइनस है माइनस और ये 1 डिवाइड बाय 10। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है -1 डिवाइड बाय 10। ओके, अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड क्वोशंट। ओके, अभी क्या है, 16 डिवाइड बाय -8/3। और यहाँ पे ध्यान दो, अभी क्या करना है, मैंने पहले ही बोला, अगर डिवीजन आया तो क्या करने का, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन लिखने का और डिवाइजर का रेसिप्रोकल करने का है। डिवाइजर का रेसिप्रोकल करना है, डिविडेंड का नहीं। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डिवाइजर का रेसिप्रोकल करने का है। 16 इंटू -3/8। ओके, अभी क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल किया तभी चलेगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। 16 इंटू -3 डिवाइड बाय 8। 8 के टेबल में 16 है, 8 2 जा 16। ओके, अभी क्या बचा, 2 इंटू -3। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस साइन है तो आंसर माइनस में आएगा। मल्टीप्लिकेशन में एक भी नंबर को माइनस साइन होता है तो उसको माइनस ही, आंसर में माइनस आएगा। 3 2 जा 6। ओके, तो -6 उसका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/8 डिवाइड बाय -21/4। ओके, अब हम इसका कैसे करेंगे, 7/8 डिवीजन है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइजर का रेसिप्रोकल, -4/21। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एक साथ लिखेंगे, 7 इंटू -4 डिवाइड बाई 8 इंटू 21। ओके, 4 के टेबल में 8 है, 4 2 ज़ा 8। 7 के टेबल में 21 है, 7 3 ज़ा 21। ओके, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 कैसे आ रहा है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 आता है ना, तो ये 4 और यहाँ पे 4 जो है, 4 2 ज़ा 8, ये 4 4 गेट कैंसिल, इसलिए यहाँ पे 1 बचता है। ओके, न्यूमरेटर में कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे सब कैंसिल हो गए, तो वहाँ पे 1 बचता ही है, और इसका ये -1 डिवाइड बाय 3 2 ज़ा 6। इसका आंसर आया है -1/6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय -5/8। 1/2 डिवाइड बाय -5/8। ओके, अभी 1/2 इंटू रेसिप्रोकल करो, -8/5। ओके, अभी -8/2 इंटू 5, 2 4 ज़ा 8। ओके, अभी -4/5, न्यूमरेटर में -4 बचा और डिनोमिनेटर में 5, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, -4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 6/7 डिवाइड बाय 9/21। ओके, 6/7 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन देने का और डिवाइजर का रेसिप्रोकल। ओके, अभी न्यूमरेटर का टर्म 6 इंटू 21 डिवाइड बाय 7 इंटू 9। ओके, 7 के टेबल में 21 है, 7 3 ज़ा 21। ओके, अभी देखो 3 के टेबल में 6 भी है और 9 भी है, तो यहाँ पे देखो मैंने कैसे कैंसिलेशन किया है, 3 3 ज़ा 9 और 6 का 3 2 ज़ा 6। ओके, तो 3 3 गेट कैंसिल। ओके, यहाँ का 3 भी अगर हमने कैंसिल किया होता तब भी चलता। ओके, और यहाँ पे देखो ये 3 3 गेट कैंसिल, बचा क्या, 2, ओनली 2। ओके, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, फिर से मैं एक बार कर रही हूँ। अभी देखो इस स्टेप में अगर हमने डायरेक्टली कैंसिलेशन किया तब भी चलता है। 7 3 ज़ा 21, 3 के टेबल में 9 है, 3 3 ज़ा 9,
अगर अगेन 3 के टेबल में 6 है, 3 2 ज़ा 6, बचा क्या 2। ओके, आंसर इज 2। मैंने 2 बार लिखा है क्योंकि यहाँ पे अगर किसी को जल्दी से नहीं समझ में आ रहा है तो इस मेथड से भी बताया, डायरेक्टली भी हम कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पर भी मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सिंप्लीफाई। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों भी मिक्स दिया है। 4/5 मैंने क्या बोला, डिवीजन है तो डिवीजन का ये डिवाइजर ओनली है, पूरा नहीं लेने का है। यहाँ पे अलग है, ये मल्टीप्लिकेशन अलग है, सिर्फ डिवाइड बाय 8/15 बोला है ना, तो इसका ही 8/15 का ही रेसिप्रोकल क्या आएगा, 15/8। ओके, इनटू 5/2। ओके, यहाँ पर अगर कैंसिलेशन करना है तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सेपरेटली न्यूमरेटर अच्छे से लिख लो, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ओके, अभी देखो न्यूमरेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में 5 है, गेट कैंसल। 4 के टेबल में 8 आता है, 4 2 ज़ा 8। ओके, क्या बचा, 15/2 2 ज़ा 4। ओके, इसका आंसर आ रहा है 15/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। 16 डिवाइड बाय 12/15 डिवाइड बाय 6/10। ओके, तो 16 डिवाइड बाय 25, 16/25 इनटू 15/12, हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल किया। अगेन डिवाइड बाय 6/10 आया है, तो फिर इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका रेसिप्रोकल 10/6। ओके, अभी देखो हमको कैंसलेशन करना है, मैं न्यूमरेटर अच्छे से लिख लेती हूँ। 25 इंटू 12 इंटू 6। ओके, अभी देखो अच्छे से यहाँ पे कैंसिलेशन करना है। 5 के टेबल में ये दोनों भी आ रहे, तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 15। ओके, 5 के टेबल में 15 आता है, 5 3 ज़ा 15। ओके, 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 ज़ा 6, 2 2 गेट कैंसिल। अभी देखो 16 और 12 4 के टेबल में आते हैं, 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16। ओके, तो अभी न्यूमरेटर में क्या बचा, 4 बचा और डिनोमिनेटर में 3 बचा है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 24/11 डिवीजन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लो और 18/33 का रेसिप्रोकल 33/18 इंटू 5/6। ओके, नेक्स्ट है, न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, 11 इंटू 18 इंटू 6। अभी देखो 11 के टेबल में 33 है, 11 3 ज़ा 33। 6 के टेबल में 24 है, 6 4 ज़ा 24। अभी देखो ये 2 के टेबल में दोनों भी है, 4 भी और 18 भी, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। ओके, अभी देखो 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 ज़ा 9। ओके, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर में क्या बचा है, 5 2 ज़ा 10/3।
5 2 ज़ा 10/3। नेक्स्ट फोर्थ 5/14। अभी देखो पहले क्या कर देने का, ये ब्रैकेट पहले सॉल्व कर देते हैं। तो फिर इसका क्या है, हम एडिशन 2/3 प्लस 1/3, इसका एडिशन क्या आएगा, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे और न्यूमरेटर के एडिशन 2 प्लस 1। ओके, क्या आएगा यहाँ पे 5/14, 2 प्लस 1 क्या आता है 3/3। ओके, तो 3/3 यही कैंसिल, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मैंने एडिशन लिखा है। ओके ओके, अभी देखो यहाँ पे ये थ्री गेट कैंसिल, बचा क्या, अभी 5 और 14 किसी एक टेबल में तो नहीं आते, तो 5/14 ये क्या हो गया, आंसर आ गया हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सबकी वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अभी यहाँ पे देखो 2/3 डिवाइड बाय 8/9 है, इसका रेसिप्रोकल कर लो। 2/3 इंटू 8/9 का रेसिप्रोकल 9/8। ओके, अगेन डिवाइड बाय है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डाल के रेसिप्रोकल कर लो 3/5। ओके, अभी देखो यहाँ पे डायरेक्टली अगर हमने कैंसलेशन किया तभी चलता है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया वैसे किया तभी चलता है, और ऐसे किया तभी चलेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखो 3 गेट कैंसिल, 2 4 ज़ा 8। ओके, अभी बचा क्या, यहाँ पे न्यूमरेटर में 9 डिवाइड बाय 5 4 ज़ा 20। ओके, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहले अच्छे से लिख लो, फिर बाद में कैंसलेशन कर दो। नेक्स्ट 7/8 प्लस 3/4। ओके, तो यहाँ पे देखो हम इन दोनों की क्या करने की, पहले एडिशन कर लो, ब्रैकेट सॉल्व कर लो, फिर बाद में डिवाइड बाय 13/12 करो। ओके, अभी देखो एडिशन में, कभी भी एडिशन में, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ओके, कंपैरिजन जब हम करते तब, तो यहाँ पे क्या करने का, पहले डिनोमिनेटर सेम कर लो। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम निकाल सकते हैं, या अगर हमको डायरेक्टली पता चला, अभी देखो ये 4 के टेबल में 8 आता है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आता है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाता है। तो यहाँ पे देखो अगर डिनोमिनेटर को मैंने 2 से किया तो न्यूमरेटर को भी हमको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, 7/8 प्लस 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8। ओके, डिनोमिनेटर सेम आ गया है। डिनोमिनेटर सेम आ गया तो हम क्या करेंगे, एडिशन में एक बार ही डिनोमिनेटर लिखेंगे और न्यूमरेटर की 7/6 का एडिशन करेंगे। 7/6 कितना आता है, 13/8। ओके, अभी 13/8 क्या आ गया है, इन दोनों का आंसर आ गया है। ओके, तो 13/8 अभी डिवाइड बाय 13/12। ओके, अभी डिवीजन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डाल के रेसिप्रोकल करेंगे 12/13। ओके, अभी देखो यहाँ पे 13 गेट कैंसिल, 4 के टेबल में 8 और 12 है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। ओके, क्या बचा, 3/2 बचा। ओके, आंसर क्या आ गया है, 3/2। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर हमको लिखना है तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं।
2 1 जा 2, 1 बचा। ओके, क्वेश्चन हम आगे लिखेंगे और रिमाइंडर यहाँ पे 1/2। तो इसका आंसर अगर हमको मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए तो मिक्स फ्रैक्शन में 1/1 1/2 आता है। अगर इम्प्रॉपर में रखना है तो 3/2 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7/15 डिवाइड बाय 28/45 इंटू 4/7। ओके, तो यहाँ पे डिवीजन दिया है, इनका रेसिप्रोकल कर लो। 7/15 इंटू 45/28। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली अब अगर हमने 4/7 लिखा तभी चलेगा। हम एक साथ ही सॉल्व करेंगे। अभी देखो, न्यूमरेटर एक साथ लिख लो। 7 इंटू 45 इंटू 4 डिवाइड बाय 15 इंटू 28 इंटू 7। देखो यहाँ पे 7 7 गेट कैंसिल। 15 के टेबल में 45 आता है। 15 3 जा 45। ओके, 4 के टेबल में 28 आता है। 4 7 जा 28। आंसर क्या आया? 3/7। ओके, ये प्रॉपर में है इसलिए हमको मिक्स फ्रैक्शन में निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 3/5 डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल के इसका रेसिप्रोकल करने का। 35/21 इंटू 7/5। ओके, न्यूमरेटर लिख लो यहाँ पे 5 इंटू 21 इंटू 5। ओके, अभी देखो 7 के टेबल में 21 है। 7 3 जा 21। न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 गेट कैंसिल। 5 के टेबल में 35 है। 5 7 जा 35। ओके, अभी क्या बचा यहाँ पे? 3/5। नहीं, एक्चुअली ना यहाँ पे क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है। यहाँ पे 55 है। ओके, ये क्वेश्चन मैं फिर से एक बार सॉल्व करती हूँ। एक्चुअली 21/55 है बुक में, मैंने गलती से 35 लिखा है। फिर से एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्या है क्वेश्चन? 3/5 डिवाइड बाय 21/55 इंटू 7/5। ओके, 3/5 इंटू 55/21 इंटू 7/5। ओके, तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली कैंसिलेशन किया तभी चलेगा। 11 5 जा, तो ये 5 और ये 5, 11 5 जा गेट कैंसिल। 5 11 जा 55 आता है। 7 के टेबल में 21 है। 7 3 जा और ये 3 3 गेट कैंसिल। ओके, आंसर क्या आया? 11/5। ओके, अभी इम्प्रॉपर में तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में किया तभी चलेगा और ऐसे रखा तभी चलता है। तो हम पहले कर देते हैं। 5 2 जा 10। ये ना रफ वर्क है, रफ वर्क करो, फेयर में मत करो। 5 2 जा 10 और यहाँ पे 1 1 आएगा। अभी इसका क्या आंसर है? 2 1/5। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 2 1/5। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वेरीफाई। ओके, अभी हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे क्या दिया है? 3/4 इंटू 8/24 इज इक्वल टू 8/24 इंटू 3/4।
तो यहाँ पे ये दोनों टर्म हमको क्या बताना है, इक्वल बताना है। ओके, इक्वल बताने के लिए ये देखो, ये आर एच एस है और ये एल एच एस है, तो दोनों भी पहले हम क्या कर लेंगे, सॉल्व करते हैं। पहले एल एच एस लिखते हैं। एल एच एस इज इक्वल टू क्या है, 3/4 इंटू 8/24। ओके, अभी यहाँ पे कैंसिलेशन कर लो, 4 2 जा 8। ओके, 3 के टेबल में 24 है, 3 8 जा 24। ओके, क्या बचा, 2/8। ओके, अभी 2 के टेबल में भी 8 आता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। क्या आ गया इसका आंसर, एल एच एस का 1/4 आया। ओके, अभी आर एच एस क्या है, 8/24 इंटू 3/4। ओके, 4 के टेबल में 8 है, 4 2 जा 8, 3 8 जा 24। ओके, 2 के टेबल में 8 आता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। आंसर क्या आया, 1/4। ओके, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ओके, दोनों भी क्या है, 1/4 इज इक्वल टू 1/4 आया। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 6/11 डिवाइड बाय 3/22 डिवाइड बाय 4/3 नॉट इक्वल टू 6/11 डिवाइड बाय 3/22 डिवाइड बाय 4/3। ओके, अभी देखो यहाँ पे ना मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल देती हूँ कि अगर हमने 2 × 3 किया या 3 × 2 किया तो हमारा आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। ओके, उस पर ही ऐसे ये एग्जाम्पल है। अगर मल्टीप्लिकेशन में हम पहला नंबर बाद में या सेकेंड नंबर फर्स्ट लेके अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें, आंसर तो सेम ही आना है। ओके, पर डिवीजन में वैसे नहीं होता है। डिवीजन में जो जिससे डिवाइड करना है उसको ही हम मतलब सेकेंड पोजीशन पर रखेंगे। तो डिवीजन में ऐसा ये यूज़ नहीं होता, ये रूल नहीं यूज़ होता। अभी देखो यहाँ पे ये क्या है, एल एच एस है और ये आर एच एस, दोनों भी एक एक बार करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एल एच एस 6/11 डिवाइड है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 22/3, अगेन डिवाइड आया है इनटू 3/4। ओके, यहाँ पर ही कैंसलेशन कर लो, 3 3 गेट कैंसल, 11 2 जा 22, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, तो अभी न्यूमरेटर में क्या बचा है हमारा, 3। ओके, अभी आर एच एस लेंगे, 6/11 डिवाइड बाय, पहले अंदर का ब्रैकेट है वो पहले सॉल्व कर लेते हैं, 3/22 इंटू 4/3। ओके, अभी देखो ये ब्रैकेट ओपन कर लो, डिवाइड बाय 3/22 इंटू 4/3। ओके, ब्रैकेट मैंने निकाल लिया। अभी देखो डिवाइड बाय 3/22 है, इसका रेसिप्रोकल कर लो, 6/11 इंटू 22/3 इंटू 4/3। ओके, अभी देखो 11 2 जा 22। ओके, अभी 3 और 3 के टेबल में 6 है, तो 3 2 जा 6। ओके, अभी न्यूमरेटर में क्या बचा, 2 × 2 × 4 डिवाइड बाय 3। ओके, अभी इनका मल्टीप्लिकेशन करो, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16/3। ओके, तो एल एच एस क्या आया है हमारा, 3 आया है, और आर एच एस क्या आया है, 16/3।
3। ओके, तो ये नॉट इक्वल, ये दोनों भी क्या है, नॉट इक्वल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 3/5, बी इज इक्वल टू -2/5 एंड सी इज इक्वल टू 1/4, प्रूव दैट। अभी हमको ये सब प्रूव करना है। तो सेम मैं एक एक में क्या वैल्यू पुट करूंगी और वो सॉल्व करेंगे हम। पहले हम LHS लेते हैं, मतलब LHS का कौन सा है, A इंटू बी इंटू सी। ओके, वैल्यू पुट कर लो। A में क्या, A इज इक्वल टू क्या है, 3/5 इंटू बी इज इक्वल टू -2/5, ब्रैकेट डालो, यहाँ पे ब्रैकेट दिया है। C इज इक्वल टू 1/4। ओके, अभी देखो मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट ओपन किया तभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली अभी हमने ब्रैकेट ओपन किया तभी चलता है, इंटू -2/5 इंटू 1/4। ओके, अभी सेम टर्म दिख रही है क्या, हाँ यहाँ पे देखो 2 2 जा 4। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आया है, न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर के में क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 2, मतलब 3 डिवाइड बाय 5 5 जा 25, 25 50, 25 इंटू 2 50 आता है। ओके, और यहाँ पे देखो ये माइनस साइन है तो ये माइनस साइन आएगा, इसको मत भूलो माइनस साइन को। 3/50 इसका क्या आया, आंसर आया है। ओके, नेक्स्ट हम RHS लेंगे, यहाँ पर मैं करती हूँ RHS। RHS क्या है, A इंटू बी इंटू सी। ओके, अभी उन्होंने क्या बोला है, अगर मल्टीप्लिकेशन में ये दो नंबर के पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर बाद में ए को अगर हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर हमारा क्या आता है, सेम ही आता है। तो पहले क्या करने का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो। ओके, अभी मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली हमने ब्रैकेट ओपन किया तभी चलता है। अभी देखो यहाँ पे मैं बता रही, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, इस मेथड से किया तभी चलता है, इंटू बी -2/5 इंटू सी 1/4। ओके, पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3 2 ज़ा 6, -6 डिवाइड बाय 5 5 ज़ा 25। ओके, इंटू 1/4। ओके, तो अभी यहाँ पे करो कैंसिलेशन, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, क्या आया, -3/25 इंटू 2 50। ओके, अभी LHS में भी देखो, पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लो। ओके, फिर बाद में इसको मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर तो वही आना है दोनों का भी। ओके, तो फिर ये प्रूव हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, A इंटू ब्रैकेट में B इंटू सी इज इक्वल टू B इंटू A इंटू B इंटू सी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन। LHS और ये क्या है, RHS। ओके, राइट हैंड साइड LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS हम लिख लेते हैं A इंटू बी प्लस सी। ओके, तो A क्या है, 3/5 इंटू बी क्या है, -2/5, सी +1/4। ओके, अभी देखो यहाँ पे प्लस साइन है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। दोनों दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम LCM निकाल सकते हैं। LCM देखो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ, 5 और 4 का LCM, 5 हाफ 5 1 ज़ा 5, 5 के टेबल में 4 आता नहीं, एज इट इज़ लिखो। ओके, 2 1 ज़ा 2, सॉरी ये 1 ही आएगा, और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ओके, तो LCM क्या है, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। ओके, तो ये 20 LCM आया, तो इसका डिनोमिनेटर हमको क्या करना है, 20 करना है। 3/5 इंटू
-2/5। अगर यहाँ पे 5 को किस किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आता है। ओके, प्लस 4 को हम किससे 5 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 20 आता है। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में याद रखने का डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली समझ में आया, यहाँ पे देखो 5 है और ये 4 है, तो ये 5 को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आता है, 4 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आता है। एलसीएम निकालने की उस टाइम पे ज़रूरत नहीं छोटे छोटे नंबर्स में। 4 2 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20 प्लस 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। ओके, अभी डिनोमिनेटर सेम आया है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम एडिशन कर सकते हैं। एक बार ही 20 लिखने का है, -8 + 5। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया तभी चलेगा। -8 + 5 कितना आता है? अभी देखो -8 + 5 एडिशन में यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ही करेंगे और जो बड़ा नंबर है उसकी साइन देंगे। याद रखने का, जब भी हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, एक नंबर उसमें एक एक एड प्लस है और एक माइनस है, तो माइनस ही करने का और बड़े की साइन देने की। -8 + 5 -3/20। ओके, तो इसका आंसर क्या आया? -3 × 3 -9 / 20 × 5 100। ओके, नेक्स्ट हम आरएचएस लेंगे। आरएचएस क्या है? A × B + A × C। ओके, A क्या है? 3/5, B क्या है? -2/5 प्लस 3/5 × C क्या है? 1/4। ओके, पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लो और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लो। ओके, मल्टीप्लिकेशन 3 2 ज़ा 6। अभी यहाँ पे देखो कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने कुछ भी कैंसिलेशन नहीं किया, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन किया। न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन कर लो। 3 × -2 -6, 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 × 1 3, 5 4 ज़ा 20। ओके, अभी इन दोनों का क्या करना है हमको? डिनोमिनेटर एडिशन करना है, तो डिनोमिनेटर सेम करना है। ओके, अभी डिनोमिनेटर सेम करना है तो एलसीएम निकालो। अभी ये बड़ा नंबर है तो मैं एलसीएम यहाँ पे जगह नहीं है, दूसरे पेज पर निकल के बताती हूँ। 25 और 20 का एलसीएम निकालना है। ओके, 5 के टेबल में 25 है, 5 5 ज़ा 25। अभी 5 के टेबल में 20 है क्या चेक करो। 5 4 ज़ा 20। ओके, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5। ये हो रहा है क्या? नहीं, तो 4 एज इट इज़ लिखो। 2 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। एलसीएम क्या आया? 5 × 5 × 2 × 2, इनकी सबकी मल्टीप्लिकेशन करो। 5 2 ज़ा 10 और ये 5 2 ज़ा 10, कितना आता है? 10 × 10 100 आता है। ओके, तो एलसीएम क्या आ गया इसका? 100। तो अभी देखो 25 को किस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 100 आता है, तो यहाँ पे 25 को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आता है। ओके, और 20 को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद 100 आएगा? 5 से। ओके, अभी देखो मैंने डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करने का है। यहाँ पे डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर को
5 से ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, अभी कर लो मल्टीप्लिकेशन। 6 4 ज़ा 24, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा। 25 इंटू 4 100 प्लस 5 3 ज़ा 15 बाय 100। ओके, डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख लो। -24 प्लस 15। ओके, -24 प्लस 15 कितना आता है? -9/100। ओके, अभी ये वेरीफाई हो गया है कि ए, अभी देखो LHS और RHS दोनों का भी आंसर -9/100 आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया है कि तुम्हारा जो क्वेश्चन है इज इक्वल टू, दोनों भी इक्वल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी सेम, पहले ये टर्म लिख लो। अभी देखो दोनों साथ में भी लिखा ना, अगर ये दोनों साथ में भी लिखा, यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और यहाँ पर भी पुट किया तब भी चलता है, पर बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है और क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं LHS और RHS ले रही हूँ। LHS इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी। ए क्या है? 3/5 इंटू बी क्या है? -2/5। सी क्या है? अभी यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस लिखा है, सी 1/4 है। ओके, अभी देखो यहाँ पे ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में क्या है, डिनोमिनेटर पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, 3 डिनोमिनेटर पहले सेम करना पड़ेगा, सॉल्व नहीं। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, यहाँ पे देखो डायरेक्टली समझ में आ रहा है, यहाँ पे 4 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर सेम बन जाता है, और 1/4 को अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 20 बन जाता है। 3/5 इंटू, अभी देखो 4 इंटू -2 -8/20 -5 1 ज़ा 5 20। ओके, अभी माइनस है, यहाँ पे ध्यान दो अभी अच्छे से। 3/5 इंटू, डिनोमिनेटर सेम है, एक बार ही डिनोमिनेटर लिखो। अभी देखो ये -8 -5। ओके, माइनस, दोनों नंबर को माइनस है तो एडिशन करो उनकी, और जो बड़ा नंबर है उनकी साइन दे दो। तो यहाँ पे क्या आएगा? -8 -5, इनकी एडिशन क्या आती है? 13 आती है, और बड़ा नंबर की साइन माइनस है, 8 की साइन माइनस है, तो यहाँ पे -13/20। ओके, अभी करो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो अभी। 13 3 ज़ा क्या आता है? 39, और यहाँ पे माइनस है तो -39/20 इंटू 500। ओके, नेक्स्ट हम RHS देखते हैं। ओके, RHS क्या है? A इंटू बी माइनस A इंटू सी। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, डायरेक्ट ये दोनों भी एक साथ अगर हमने सॉल्व किया, LHS RHS नहीं लेने का है तो डायरेक्ट सॉल्व किया तब भी चलता है, पर क्या हो जाता है ना, कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने दोनों भी पार्ट अलग अलग करके सॉल्व करके बताया। ओके, ए की क्या वैल्यू है? 3/5 इंटू बी -2/5 माइनस ए क्या है? 3/5 इंटू 1/4। ओके, पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लो। ओके, 3 इंटू -2 -6/5 इंटू 5 25 -3 इंटू 1 3 5 4 ज़ा 20, अगेन 25 और 20 आया है, हमने अगली क्वेश्चन में किया था उसका डिनोमिनेटर सेम, तो यहाँ पे हमको 100 करना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 25 को 4 से, और 3/20 को 5 से। ओके, करो। 6 4 ज़ा -24/100, और यहाँ पे
5 3 ज़ा 15/100। ओके, अभी देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया है, 24 माइनस 15 डिवाइड बाय 100। अभी दोनों ही टर्म क्या है, माइनस है, तो हम क्या करेंगे, उसके एडिशन करेंगे और बड़े नंबर के साइन देंगे। 5 + 4 9, 3 प्लस 2 + 1 3, -39/100। ओके, तो ये दोनों भी LHS और RHS क्या हो गए, इक्वल आ गए, तो ये वेरीफाई हो गया। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यूजिंग रैशनल नंबर वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। ओके, तो मुझे लगता है ट्रू और फॉल्स में भी ये आ चुका है। प्रोडक्ट ऑफ द रैशनल नंबर, अभी देखो मैंने 2/5 और इसका रेसिप्रोकल क्या आता है, 5/2। इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो क्या आता है, अभी देखो ये 2 2 गेट कैंसिल, 5 5 गेट कैंसिल, आंसर क्या आएगा, 1। ओके, तो 1 ही आता है। रैशनल नंबर और रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल, इन दोनों का अगर हमने प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लिकेशन किया, तो आंसर 1 ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड गुड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। यस, अभी कम्यूटेटिव लॉ क्या है मैं वो बताती हूँ। A इंटू बी एक रैशनल नंबर इंटू C इंटू डी ये दूसरा रैशनल नंबर। अगर हमने C इंटू डी इंटू A इंटू बी किया तो आंसर सेम ही आना है। एक एग्जांपल देके बताती हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4। ओके, 3 इंटू 2 करो इंटू 5 इंटू 4 करो, या 3/2 इंटू 5/4 करो, या 5/4 इंटू 3/2 करो, आंसर सेम ही आना है, 5/4 इंटू 3/2। ओके, अभी देखो आंसर, 5 3 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन में आंसर सेम ही आता है। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।